जोधपुर में ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ा मामला, मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की सरगर्मी से तलाश चल रही है, तो किसी भी वक्त गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। तो दूसरी तरफ शव के पोस्टमार्टम कराने को लेकर आज सहमति बन सकती है, क्योंकि जो पीड़ित परिजन है, जो ग्रामीण है, समाज के लोग हैं, वो बेहद आक्रोशित थे, गुस्सा उनका नजर आ रहा था। लेकिन आज पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन सकती है। समझाइश भी लगातार जारी थी। अब पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के बाद पुलिस को जांच में मदद मिल सकती है, क्योंकि जो परिजनों से बयान निकल कर आएगा वो अपने आप में बेहद खासा मदद कर सकता है जांच में। परिजनों से बयान लेने से लेकर संबंधित स्थानों पर पुलिस को मुख्य आरोपी की पड़ताल करनी है। गुलामुद्दीन के लाइफ हिस्ट्री भी चौंकाने वाली है, क्योंकि गुलामुद्दीन जहर खुरानी से लेकर जुआ और सट्टे जैसे अपराधों में लिप्त रहा है। गुलामुद्दीन कई पुलिस थानों के अपराधी घोषित है, क्योंकि कई मामले उसके खिलाफ दर्ज है। नशे का शरबत और चाय पिलाकर लोगों को ठगने का वो काम करता रहा है। बिस्किट्स में नशा मिलाकर वारदात को वो अंजाम देता रहा है। और इतना ही नहीं, उसने इस हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी के तौर पर उसकी तलाश की जा रही है, सरगर्मी से तलाश की जा रही है, और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जोधपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, दिनों दिन कोई ना कोई खुलासा हो रहा है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें जो मुख्य पॉइंट निकल कर आ रहा है कि सहमति बन सकती है पीड़ित परिजनों के बीच में और पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है। दूसरी तरफ जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, दो बड़े समाचार इस वक्त जो सामने आ रहे हैं। पुलिस जिस तरीके से कोशिश करते करते आगे बढ़ी है और लगता है कि किसी भी वक्त गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो सकती है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना, लोकेशन का पता नहीं लगना, उसके बावजूद जो एक रूट उसका पकड़ा हुआ, उस रूट का पीछा करना, तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कामयाबी मिल सकती। दूसरी बात यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर के बैराराम सियोल जो पूर्व संसदीय सचिव है, कल रात को जो पिक्चर में आए वो कोशिश कर रहे हैं, रात तक बातचीत चलती रही। माना जा रहा है अभी 11 बजे एक बार और चर्चा होगी, आपसी सहमति बन सकती है। पोस्टमार्टम होने के बाद में पुलिस की जांच आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी परिवारजनों के बयान बाकी हैं, ब्यूटी पार्लर की तलाशी बाकी है, घर में कुछ दस्तावेज है वो बाकी है, कड़ी से कड़ी जोड़ने का आखिर किस किस की क्या क्या भूमिका है। उधर अगर गुलामुद्दीन की बात करें तो उसकी जो केस हिस्ट्री आई है उसमें 7-8 मुकदमे उसके सामने आए हैं, जहर खुरानी के और खासतौर पर देखिए जुए और सट्टे के, और साथ में खुद भी नशे का भी आदी था। तो कई तरह की चीजें खुली है। कोई भी व्यक्ति इस तरह का जब अपराध को कारित करता है तो या तो साइकिक होता है या फिर इसी प्रवृत्ति का होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें भी कामयाबी मिली। तो माना जा रहा है कि उस आधार पर भी पुलिस को अहम जो भरोसा है कि क्यों उसने किया होगा, कि उसको पता कि कोई व्यक्ति कितनी देर तक नशे में रह सकता है, उसको लूटने के कितना टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं लूट वाली बात भी, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगा, कुछ भी नतीजे पर पहुंचना। माना जा रहा है कि धीरे धीरे पहले सुलझती जा रही है। जी, लेकिन राजीव जी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी निकल कर आ रहे थे। आप पूरे मामले को लगातार देख रहे हैं, हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है पुलिस का, क्योंकि अभी इतना तो बहुत कुछ निकल कर आ गया है कि कैसे वो आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है, कई मामले उस पर दर्ज है, उसके परिवार की हम बात कर रहे हैं, उसकी पत्नी की हम बात कर रहे हैं जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ जारी है, लेकिन और भी पूछताछ की जा रही है। जैसे आपने कहा कि जब परिजनों के बयान होंगे तो वो भी खासा मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से 18 मिनट का जो ऑडियो आया था उसमें तैयब अंसारी का नाम आना, फिर तैयब अंसारी से सब लोगों को लेकर के आना, उनसे पूछताछ करना, क्योंकि उस ऑडियो में किसी दूसरे का नाम नहीं आया, बार बार तैयब अंसारी के बारे में कहा गया। तो तैयब अंसारी के घर पर भी सर्च किया गया कि कहीं वो इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट फिलहाल चूंकि गुलामुद्दीन और तैयब हुसैन की कोई बातचीत सामने नहीं आई, अनीता चौधरी का तैयब हुसैन का व्यावसायिक संबंध जरूर सामने आया। प्रॉपर्टी डीलिंग और जमीनों को दोनों एक साथ काम किया करते थे, कभी साथ में कभी अलग किया करते थे, वो जरूर है। लेकिन जब परिवारजन से जो बातचीत होगी, किससे दुश्मनी थी, किससे धमकी दी थी, राजीव जी, क्योंकि शांति संदिग्ध लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है, फिर जो शांति भंग के आरोप में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनमें एक नाम सामने आ रहा है सुनीता सेन का, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, सुनीता और सुमन
अनीता चौधरी की सहेली भी थी और जी। एक तरीके से उसका ब्यूटी पार्लर संभालती थी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 18 मिनट का जब ऑडियो चलाया था, उस ऑडियो में सुमन चिल्लाकर कह रही है कि इसमें अंसारी की भूमिका है, अंसारी की भूमिका है, अंसारी से खतरा है, मेरे को भी खतरा है, अनीता चौधरी को भी खतरा है। ये मनमोहन जो है अनीता चौधरी के हस्बैंड और सुमन के बीच की चर्चा थी, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा बेस था। इसके आधार पर पुलिस को कई लोगों को बिठाना जरूरी था। उसने सुमन को भी पुलिस ने जिस तरीके से बिठा करके रखा, साथ में रखा, और तैयब अंसारी को भी रखा है। कुछ और भी केसेस रिलेटेड जिनकी क्वालिटी में सीडीआर में कोई ना कोई भूमिका आई है, जिससे कि पुलिस कोई भी सबूत साक्ष्य को नष्ट करना नहीं चाह रही है, छोड़ना नहीं चाह रही है। उस लिहाज से पुलिस को अपने एहतियात पर किसी को शांति भंग में, किसी को किसी में दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है। सूत्रों से ये पता लगा कि पुलिस के पास पूरी साक्ष्य और पूरी कहानी सब कुछ क्लियर है। बस गुलामुद्दीन के पकड़ में आने के साथ में पूरी तरह से मामला सामने आ जाएगा। जी ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं और पूरा पटाक्षेप होना चाहिए इस हत्याकांड का। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए राजीव जी आपका।